वेलकम। इंग्लिश पेडागोजी CTET 9 दिसंबर 2018 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो पेडागोजी के हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है हमारा सीरीज़ का। तो देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट आर नॉट ऑर्गेनिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड सीज दैम एज अ होल पर्सन। सो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, CLL। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, राइटिंग इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच ऑफ साउंड। सो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का तीसरा, सिस्टमैटिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ टीचर यूजेस रियलिया आर टू टीच वोकेबुलरी एंड ग्रामर शी इज़। सो इसका आ जाएगा हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला, यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट एक्शंस एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पोएम हुज फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड इज़ कॉल्ड। ठीक है, मतलब एक पोएम है जिसका पहले लाइन के पहले लेटर्स जो होता है एक वर्ड मिलता है, उससे क्या बोला जाता है। तो ये बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का ये अक्रोस्टिक, दूसरा वाला अक्रोस्टिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश परटेन्स टू। स्पोकन इंग्लिश में डेकोरम जो होता है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे, जो हो जाएगा पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल। ठीक है, आगे आते हैं। इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम इज़। इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम जो होता है वो एक्चुअल में क्या है, तो इसका हम लोग देखेंगे। पहला ही आता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल वर्ड्स, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्ट्रक्चरल वर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लास्ट वाला आता है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड। जो राइटिंग के कन्वेंशंस होते हैं इनमें क्या, इनसे क्या मिलता है। ठीक है, तो इसका हम लोग का आ जाएगा पहला वाला। पहला क्या है आपका, प्रॉपर पंक्चुएशन। ठीक है, पहला आ जाएगा। उसके बाद क्या है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज़ अ काइंड ऑफ। पॉजिटिव इंटरफेरेंस जो होता है वो एक तरह का क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, तो थर्ड वाला यानी नेटिव लैंग्वेज होती है। आगे बढ़ते हैं। इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलैंग्वेलिज्म इज़। तो नई भाषा सीखने में मल्टीलैंग्वेलिज्म क्या क्या है। सो मतलब बहुत सारी भाषाएं जानने का क्या फ़ायदा होता है अगर एक नई लैंग्वेज हमें सीखनी है। तो इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा पहला, एन एसेट, मतलब एक सहायता ही मिलती है इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट टेकिंग इज़ डन। नोट टेकिंग जो होती है वो की जाती है, कहाँ की जाती है। तो इसका हम लोग देखते हैं फोर्थ वाला है हम लोग का आंसर, ड्यूरिंग अ लेक्चर। ठीक है, उसके बाद है द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने का मेथड और लोगों की पहली भाषा को यूज़ किए बिना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उसे हम बोलते हैं फोर्थ, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्थ यानी डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, आगे आता है। टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड इन स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, इट इज़ नोन एज। ठीक है, दो शब्द हैं जिनके क्या है, आइडेंटिकल साउंड हैं और स्पेलिंग भी लगभग मिलती जुलती हैं, लेकिन उनके मीनिंग जो है एक जैसे नहीं है, तो उन शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का पहला, उसे हम लोग होमोनिम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है। लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज़ नॉट नेसेसरी फॉर। जो लैंग्वेज होती है शब्द की, किसके लिए ज़रूरी नहीं होती है, तो किसके लिए ज़रूरी नहीं होती है, जो इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। ठीक है, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है ये क्या रिप्लेस करती है बेसिकली, तो इसका आ जाएगा स्ट्रक्चरल टीचिंग। ठीक है, पहला। तो इस तरह से हमने इसके पूरे किए हैं। थैंक्स फॉर लर्निंग इन मिनट्स। टू वॉच मोर एपिसोड्स लाइक दिस, विजिट टू आवर चैनल। थैंक यू।